वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा चाइना पर जाने लगे हैं। चाइना आपकी मईशत में कोई मदद नहीं कर सकता। एक तो हम चीन से ये कहने जा रहे हैं जो चाइनीज़ IPPs पाकिस्तान में लगी हुई हैं, जिनका कोई हमने $15 बिलियन उनके हमने वापस करने हैं। हम बेचे जा चुके हैं, सौदा हो चुका हुआ है और उस सौदे को रखने वाले मौजूद हैं। चीन ने मुतालबा किया है कि चीन के जो निजी बिजली घर हैं उनके वाजिबात फौरी तौर पे अदा किए जाएं। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके टेन्योर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। इसी तरह चीन ने यह भी कहा कि अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में आप इजाफा करें और चीन की फाइनेंशियल कंपनीज के साथ आपके जो मामलात हैं उनको सुलझाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिना मांगे पाकिस्तान की रोजी रोटी तो चलनी नहीं है, तो इसी बात पर शहबाज शरीफ लगे हुए हैं कि उन्हें कहीं से भीख मिल जाए। कशकोल साथ में रख कर घूमते रहते हैं ये। अब दोस्तों, ये गए थे पहले सऊदी अरब, UAE, वहाँ से शहबाज शरीफ को ठेंगा मिला है। तो दोस्तों, उन्होंने जब ठेंगा दिखा दिया तो शहबाज शरीफ के पास एक ही ठिकाना था, चाइना। अब वो चाइना का दौरा करना चाहते हैं ताकि वहाँ से भी भीख मिल जाए। पहले शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब के, सोचा था कि इस सऊदी अरब वाले 2-4 बिलियन का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन उन्होंने इनको साफ साफ मना कर दिया। और दोस्तों, UAE ने भी इन्हें ठेंगा दिखा दिया। तो दोस्तों, अब चाइना ही रह गया जाने के लिए इनके पास। और दोस्तों, खबरें ये निकल कर आ रही हैं पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से, सऊदी MBS ने ईरान का दौरा कबूल लिया है। वो ईरान जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे, और इस बात से पाकिस्तान बड़ा ही सदमे में है। और वहीं दूसरी तरफ UAE ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। तो दोस्तों, अब इनके पास एक ही सॉल्यूशन रह गया है, चाइना, इनका बाप, और वहीं ये जाएंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्टी PM इसहाक डार भी चीन जा चुके हैं। और वहीं चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जो हमारा पैसा हमने दिया है वो वापस करें। अब शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी बचानी है तो चीन में वो जाकर चीन के मांगे हुए पैसे का समय बढ़ाकर 6-7 महीने और आगे करे ताकि उसकी कुर्सी बच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। और दूसरा एक और भी है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ऑब्वियसली वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टर को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करें। लेकिन ये फिर वही बात वो उससे जुड़ जाती है सिक्योरिटी वाले से कि अभी तक तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो खुर्रम हुसैन बड़े नामी ग्रामी इकॉनमी पे कॉलम भी लिखते हैं डॉन में, उन्होंने भी इस चीज़ का आप जिक्र किया, मेहताज साहब इशारा दिया है कि अमेरिका की तरफ से हर IMF के प्रोग्राम पे तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं कि चीन पे जो डिपेंडेंस है वो आप इस पीरियड के दौरान कम से कम आप वो कहते हैं कि शायद उसको कम किया जाए या रोका जाए। तो ये भी एक चीज़ ऐसी हो। अब मामलात कुछ और हैं। मैंने ये भी पूछा है चीनी ज़राए से बीजिंग में कि जो मेन लाइन 1 जो रेलवे का प्रोजेक्ट है और इसके अलावा कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन का है, तो क्या वो मामला तय पा गए हैं? तो चीनी ज़राए का ये कहना है कि जी अमलन उसूलन इस पे इत्तेफाक राय तो मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी कुछ मुश्किलात हैं, उसको हम ख़त्म करने की, रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे कुछ तासुर अच्छा नहीं मिलता और अब ये लग रहा है रफ्ता रफ्ता कि अगर IMF को देखें, सऊदी अरब को देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात को या चीन को, ये लगता है कि दोस्त ममालिक ने हमारे हुक्मरानों की एक जो मुसलसल रविश रही है कि भीख मांगनी है, कर्जे मांगने हैं, कर्जे फिर वापस नहीं करने या कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लेने हैं, बुलंदो बांग दावे करने हैं, झूठे वादे करने हैं, और ये सिलसिला चला हुआ है साल से। और अब लगता है कि चीन जैसे दोस्त मुल्क भी थोड़ा सा अनसेटल हो गया है, अनकंफर्टेबल है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया और उस वक्त एक 4 नुकाती फ्रेमवर्क उन्होंने पेश किया। 4 नुकाती उसने शराइत रखी या तजावीज़ पेश की
جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ 4 نکات گنائے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنے کا عہد کرتے ہیں. تیسرا نقطہ تھا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کو مزید گہرا اور بامانی بنانا ہے. اور اسی اعلانیے میں یہ بھی لکھا تھا، یہ بات ہے مارچ 2022 کی، کہ جو جولائی 2021 میں داسو کے پروجیکٹ پہ کام کرنے والے 9 چینی مارے گئے تھے، ان کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور باقی چینی ورکرز کے زندگی کو، ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. ایک تو ہم چین سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پارٹ پہ جو ML1 کی ساری چیزیں تھیں وہ پوری کر دی ہیں. آئیں کمرشل جو اس کی فائنینسنگ ہے، اور وہ جو فائنینسنگ ہے ML1 کی، جو کہ ہم نے $6.7 بلین انویسٹ کیا ہے، ایک تو ہم اس پہ چاہتے ہیں. دوسرا اس سے زیادہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو چائنیز IPPs پاکستان میں لگی ہوئی ہیں، جن کا کوئی ہم نے $15 بلین $15.4 بلین ان کے ہم نے واپس کرنے ہیں. اور ہر سال جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بجلی کی کاسٹ کے اندر شامل ہے. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے ٹینیور کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اگر یہ ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹینیور ایکسٹینڈ کرتے ہیں، 5 سال کی ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے جو بجلی کا یونٹ ہے اس میں تقریباً 3، 3.5، 4 روپے کی کمی واقع ہو سکتی ہے. کلیئرلی ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ بہت کھل کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو پیسے IMF کے ذریعے ہم آپ کو دلوائیں گے، چونکہ بڑا شیئر ہولڈر ہے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میں امریکہ، اور اس کے اتحادیوں کو اگر ملایا جائے یورپین یونین اور باقی لوگ، تو وہ کوئی 45-50% بن جاتے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پیسے چین کو نہ دے دیں. لیکن قرضوں کی لوٹانے کی صورت میں ایک بات میں جو آپ نے اس سے پہلے کی، میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ انڈسٹریل کوآپریشن چین کے ساتھ ہو، اور ان کی کوئی انڈسٹری جو پاکستان میں اکنامک زونز، ابھی تک باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی آپریشنل نہیں ہوا. خاص کر رشیا کا فرسٹ فیز فائنل ہونے والا ہے ہماری، لیکن اس کے اندر بہت ifs and buts ہیں، اس پہ کسی ٹائم پھر ڈسکس کر لیں گے. خواہش ہماری یہ ہے کہ وہ چائنیز کمپنیز یہاں پہ ریلوکیٹ. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں. اور ساتھ ہی دوستو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. دھنیہ واد.